रवि ने पहली बार उस आदमी को 2:17 AM पर देखा था। स्टेशन बिल्कुल खाली था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ठंडी हवा थी, पुराने बल्ब की पीली रोशनी थी और दूर कहीं एक हिलती हुई छाया। लास्ट ट्रेन का टाइम कब का निकल चुका था। टिकट काउंटर बंद था। सिग्नल कैबिन में भी कोई मूवमेंट नहीं थी। फिर भी एवरी सिंगल नाइट एग्जैक्टली 2:17 AM पर वो आदमी स्टेशन के एंड से धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उतरता था, जैसे किसी ने उसे अंधेरे से सीधा यहां भेज दिया हो। रवि नाइट गार्ड था। छोटा सा स्टेशन, पुराने ट्रैक्स और एक ऐसा सन्नाटा जो कान में चुभता था। उसकी ड्यूटी बोरिंग होती थी, पर उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। पहले दिन रवि ने सोचा कोई लेट पैसेंजर होगा, शायद गलत प्लेटफॉर्म, शायद किसी प्राइवेट ट्रेन का स्टाफ। पर जब वो आदमी प्लेटफॉर्म पर आया तो उसके कपड़े गीले नहीं थे, पर उनमें एक अजीब सी नमी थी, जैसे कब्रिस्तान की मिट्टी से निकला हो। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था, पर इतना जरूर दिखा कि उसकी आंखें सीधी आगे देख रही थीं, ब्लिंक तक नहीं कर रही थीं। रवि ने आवाज लगाई, सुनो, स्टेशन बंद है। आदमी रुका, धीरे से उसकी तरफ देखा, फिर बस मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट नॉर्मल नहीं थी, न ज्यादा बड़ी न ज्यादा छोटी, बस इतनी कि रवि के कंधों पर एक ठंडक उतर आई। उस आदमी ने कुछ बोला नहीं, बस प्लेटफॉर्म के बीच से आगे बढ़ गया, जैसे उसका असली काम किसी को देखना था, बात करना नहीं। रवि ने सोचा कल पूछेगा, लेकिन कल भी वो आया, और उसके बाद हर रात 2:17 AM, हमेशा सेम वक्त, हमेशा सेम साइलेंस, हमेशा सेम एंट्रेंस। प्लेटफॉर्म के कोने से उतरते ही वो कभी बायां नहीं मुड़ता, कभी दाएं नहीं, सीधा ओल्ड फुट ब्रिज की तरफ चला जाता, फिर अंधेरे में गायब हो जाता। न उसके साथ कोई बैग होता, न कोई लगेज, न टिकट, बस एक पुराना सा ब्राउन कोट और काले जूतों की हल्की आहट। रवि ने पहले स्टेशन मास्टर से पूछा, उसने हंसते हुए कह दिया, रात को थोड़ा कम सोया कर। फिर क्लीनर ने कहा, इस प्लेटफॉर्म के पीछे का एरिया ठीक नहीं है, वहां मत जाना। फिर एक ओल्ड पोर्टर ने बिना किसी वजह के बस इतना बोला, 2:17 का टाइम मत देखना। वही एक लाइन रवि के अंदर धंस गई। अब उसको नींद में भी 2:17 दिखने लगा, मोबाइल की स्क्रीन पर, वॉच के डायल पर, और कभी कभी खाली वॉल क्लॉक पर भी। ऐसा लगता जैसे वक्त खुद उस आदमी को रिपीट कर रहा हो। तीसरी रात रवि ने हिम्मत करके उसका चेहरा ठीक से देखने की कोशिश की। प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पर खड़ा होकर उसने टॉर्च ऑन की। लाइट सीधी उस आदमी पर पड़ी, और तब रवि का गला सूख गया। उस आदमी के चेहरे पर न तो जख्म था न खून, पर स्किन इतनी सफेद थी जैसे कभी धूप देखी ही ना हो, और उसकी गर्दन के पास एक पुराना सा काले रंग का निशान था, बिल्कुल उस दाग जैसा जो किसी रोप ने छोड़ दिया हो। रवि का दिल जोर से धड़का। उसने 2 कदम पीछे लिए। जैसे ही उसने पलक झपकी, आदमी गायब था। प्लेटफॉर्म खाली, सन्नाटा और ज्यादा भारी। रवि ने पूरी नाइट एरिया चेक किया, फुट ब्रिज, अबैंडन्ड पार्सल रूम, वॉशरूम कॉरिडोर, ओल्ड सिग्नल रूम, कहीं कोई नहीं। फिर भी उसकी स्किन पर वो निशान जैसे रह गया। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल था, जब ट्रेन ही नहीं आती तो वो आदमी आता कैसे है। अगली सुबह रवि ने सीसीटीवी रूम खोल दिया। पुराने मॉनिटर्स, धूल भरे शेल्व्स और एक डिम लाइट। उसने 2:10 AM का फुटेज चलाया। स्क्रीन पर प्लेटफॉर्म बिल्कुल नॉर्मल था, कोई ट्रेन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ लाइट फ्लिकर कर रही थी। फिर 2:17 आई। स्क्रीन पर प्लेटफॉर्म के लेफ्ट साइड से वो आदमी दिख गया, बिल्कुल वैसे ही, ब्राउन कोट में, धीरे धीरे उतरते हुए। रवि ने वॉल्यूम बढ़ाया, कुछ नहीं, सिर्फ स्टैटिक। आदमी प्लेटफॉर्म के बीच तक आया, फिर कैमरा के फ्रेम के एक कोने में रवि को खड़ा दिख गया। रवि फ्रीज हो गया, क्योंकि स्क्रीन पर जो रवि खड़ा था वो भी उस आदमी को देख रहा था, और फिर स्क्रीन पर वाला रवि उसके पास चला गया। दोनों एक फ्रेम में थे, आदमी और रवि, साइड बाय साइड, धीरे धीरे फुटब्रिज की तरफ। रवि का मुंह खुल गया। ये कैसे? उसने सीसीटीवी को पॉज किया, फिर रिवाइंड किया, फिर जूम, हर बार वही। उसका खुद का बॉडी लैंग्वेज अलग था, जैसे वो खुद भी उस आदमी के साथ चल रहा हो। लेकिन असली रवि तो उस वक्त सीसीटीवी रूम में अकेला खड़ा था। उसके हाथ कांपने लगे,
उसने अगला फुटेज चलाया। 2:10 मिनट्स, 2:19 मिनट्स, 2:20 मिनट्स। स्क्रीन पर प्लेटफॉर्म खाली हो चुका था, पर एक फ्रेम में फुटब्रिज के पास एक शैडो टर्न होती दिखी और उस शैडो के साथ रवि की शैडो भी थी। रवि ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसके कान में बस अपनी सांस की आवाज आ रही थी। तब उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। मैसेज आया, अगली रात टाइम पर आना, अब तुम्हारी टर्न है। रवि ने तुरंत नंबर डायल किया। स्विच्ड ऑफ। उस रात रवि ने ड्यूटी लीव करने की कोशिश की, पर बिना किसी वजह के स्टेशन का मेन गेट जैम हो गया। वॉचमैन का कैबिन बंद, जनरेटर भी खराब, जैसे पूरा स्टेशन उसको रोक रहा हो। वही ठंडी हवा, वही पीली रोशनी और वही 2:17 का इंतजार। फिर घड़ी ने 2:16 दिखाया। रवि का सांस लेना मुश्किल हो गया। प्लेटफॉर्म पर पहले से ज्यादा खामोशी थी, जैसे कोई सारा साउंड निकाल कर ले गया हो। 2:17। दूर से ट्रेन की आहट आई। रवि का पूरा बदन सुन्न पड़ गया। उसने सुनना चाहा, पर कान ने पहले से ज्यादा क्लियर आवाज पकड़ी। मेटल व्हील्स, फेंट हॉर्न और एक पुरानी ट्रेन की घिसती हुई स्पीड। लेकिन प्लेटफॉर्म के सामने से जब वो देखने के लिए आगे बढ़ा, ट्रैक बिल्कुल खाली था। कोई ट्रेन नहीं। फिर भी हवा में कोच की स्मेल थी, गीले लोहे की, पुराने ब्रेक की और किसी बहुत पुरानी याद की। और तब प्लेटफॉर्म के एंड पर एक फिगर दिखाई दिया। ब्राउन कोट, वही छाया, वही आदमी। वो उतर रहा था। रवि ने एक कदम पीछे लिया, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए। आदमी प्लेटफॉर्म पर आया, सिर उठाया और सीधा उसी तरफ देखने लगा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, बस एक खाली ठंडी पहचान थी, जैसे वो रवि को पहले से जानता हो। फिर फुटब्रिज के अंधेरे में से एक और फिगर निकला। रवि। बिल्कुल रवि जैसा चेहरा, बिल्कुल रवि जैसी यूनिफॉर्म, बिल्कुल रवि जैसी आंखें। दोनों रवि एक दूसरे के सामने रुक गए। रियल रवि की नजर काफी देर तक हिल ही नहीं पाई। आदमी ने धीरे से अपनी उंगली उठाई और फुटब्रिज की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, अब समझ। रियल रवि ने अपना हेड टर्न किया। फुटब्रिज के नीचे एक पुराना मेटल बोर्ड था, जो सालों से धूल में छुपा था। उस पर फेडेड लेटर्स में कुछ लिखा था। इंसिडेंट रिपोर्ट नंबर 2:17। नाइट गार्ड रवि मिसिंग सिंस लास्ट प्लेटफॉर्म ड्यूटी। रवि के गले से आवाज नहीं निकली। उसने अपने नाम को देखा, बार बार देखा, जैसे वो नाम किसी और का हो। फिर उसकी याद में एक तीखा सा फ्लैश आया। डार्क प्लेटफॉर्म, ट्रेन का दरवाजा खुलना, एक नीचे गिरती हुई चिल्लाहट और एक हाथ जो उसको खींच रहा था। वो सांस के साथ हिल गया। आदमी ने अब पहली बार बोलना स्टार्ट किया। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द रवि के अंदर घुस रहा था। हर रात जो उतरता है, वो यही सोचता है कि वो गार्ड है। रवि के पैर धीरे धीरे कांपने लगे। आदमी ने एक कदम और बढ़ाया, लेकिन स्टेशन कब से याद रख रहा है। और तब रवि के पीछे वाली दुनिया एक सेकंड के लिए म्यूट हो गई। सुबह स्टेशन मास्टर ने सीसीटीवी रूम खोला तो स्क्रीन पर एक ही फुटेज चल रही थी। खाली प्लेटफॉर्म, 2:17 AM और एक आदमी जो लास्ट ट्रेन से उतर रहा था। पर उस फुटेज के कॉर्नर में ब्लू यूनिफॉर्म में एक नाइट गार्ड खड़ा था। उसका चेहरा क्लियर नहीं था, बस इतना दिखा कि वो धीरे से कैमरा की तरफ मुड़ रहा था। अगली रात प्लेटफॉर्म के एंड पर एक और फिगर नजर आया। इस बार वो रवि था।